क्या आप बंद नाक से परेशान हैं? क्या आपके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया है? रात की गहरी नींद क्या आपके लिए एक सपना बन चुकी है? हर सुबह की शुरुआत सोर थ्रोट और हेडेक से होती है? अगर साइनसाइटिस ने आपकी नाक में दम कर रखा है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। मेरी भी लाइफ कुछ ऐसी ही थी। मैंने अपने लाइफ के पहले 20 साल इस बीमारी के साथ गुजारे हैं। आप जो सोच सकते हैं मैंने वो कोशिश की। एंटीबायोटिक्स, एंटीहिस्टामिन्स, होम्योपैथिक गोली, स्टेरॉइड वाले नेजल स्प्रे, इनहेलर्स, बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल जाने के बावजूद भी, वर्ल्ड के टॉप ईएनटी डॉक्टर से मिलने के बाद भी मेरी साइनस की प्रॉब्लम बढ़ती ही जाती थी। मैंने मान लिया था कि ये नाक तो पूरी जिंदगी बंद ही रहेगी, लेकिन फिर मेरी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिससे सब बदल गया। अब पिछले 10 साल से मैंने एक भी दवाई नहीं खाई है, एक भी स्प्रे, इनहेलर नहीं लिया है। बंद नाक क्या होती है अब तो मुझे याद भी नहीं। ये टर्निंग पॉइंट क्या था जिसकी वजह से मैं अपने साइनसाइटिस को हमेशा के लिए रिवर्स कर पाया। ये नॉलेज मैं अपने तक सीमित नहीं रखना चाहता। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपके साथ ये शेयर करूं ताकि आप भी इसका बेनिफिट ले पाए और अपने साइनसाइटिस को हमेशा के लिए गुड बाय कह पाए। इस वीडियो के पहले पार्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 3 ऐसी गलतियां जो हम सब साइनसाइटिस की बीमारी में करते हैं, और इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम शेयर करेंगे एक ऐसा 5 स्टेप साइनस रिवर्सल प्लान जिसको फॉलो करके सिर्फ मैंने ही नहीं बट हज़ारों लोगों ने इस बीमारी को हमेशा के लिए गुड बाय बोला। हमारी पहली सबसे बड़ी गलती, साइनस के जड़ कारण को नहीं समझना। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको ये साइनस की प्रॉब्लम क्यों हो रही है? हम हमेशा अपने बाहर के एनवायरनमेंट को ब्लेम करते रहते हैं, कभी बाहर के तापमान को तो कभी ठंडे खाने को, कभी डस्ट को, कभी पोलन को, कभी पोल्यूशन को तो कभी एलर्जीज को। अगर आपको साइनसाइटिस को ख़त्म करना है तो सबसे पहले ये समझना होगा कि इसका जड़ कारण आपके बाहर नहीं, आपके अंदर बैठा है। साइनस का जड़ कारण है अंदर भरा म्यूकस, अंदर जमी गंदगी। अगर आज हमें बार बार छींक आ रही है, नाक हमेशा बंद रहती है, सांस अच्छे से नहीं आती, हमेशा फेस में दर्द रहता है, तो मतलब हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, छाती की नलियों में बहुत सारा म्यूकस, बहुत सारी गंदगी भरी पड़ी है। बट आप शायद पूछे, ये म्यूकस, ये गंदगी आई कहाँ से? ये म्यूकस आता है हमारे गलत फूड यानी गलत खान पान से। ज़्यादातर खाना आज हम ऐसा खा रहे हैं जो शरीर से अच्छे से बाहर नहीं निकल पाता और अंदर ही अंदर गंदगी के रूप में जमता रहता है। फिर यही गंदगी म्यूकस के रूप में हमारे पेट से हमारी छाती के नलियों में यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुंचती है और वहां से हमारे गले और नाक में, जिसके कारण हम न सांस ले पाते हैं न कुछ अच्छे से स्मेल कर पाते हैं। तो आज से ये समझ लीजिए, साइनस की जड़ आपके नाक में नहीं, आपके पेट में है। ये साफ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली साफ हो जाएगा। हमारी दूसरी गलती, साइनस को दवाइयों से अंदर दबाना। मैंने अपनी लाइफ में सब तरह की दवाई ट्राई करी थी, बट हर बार मैं देखता था कि कुछ देर के लिए तो दवाई प्रॉब्लम को कंट्रोल कर लेती थी, पर फिर प्रॉब्लम वापस आ जाती, और हर बार जब वो वापस आती और भी ज़्यादा भयानक रूप लेकर आती। फिर मैंने समझा कि दवाई शरीर में क्या करती है। ये उस म्यूकस को, उस गंदगी को जो हमारी नाक से, गले से निकलने की कोशिश कर रही है, उसको वापस अंदर दबा देती है। तो हमारी बहती हुई नाक दवाई लेते ही बंद तो तुरंत हो जाती है, क्योंकि दवाई का काम ही ये है म्यूकस को सप्रेस करना, वापस अंदर भेज देना। हम दवाई लेते रहते हैं, गंदगी अंदर दबती रहती है, सड़ती रहती है और अंदर ही अंदर प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। आप ही सोचिए, अगर वाकई दवाई ही इसकी इलाज होती तो एक ही बार में आपको साइनस फ्री ना कर देती। आप आज तक कितने डॉक्टर्स के पास जा चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम रिवर्स नहीं होती, बिकॉज मेडिसिन डोंट क्योर, दे सप्रेस। आप शायद पूछे, अरे लेकिन नेचुरल रेमेडीज का क्या? गर्म पानी पीना, स्टीम लेना, अलग अलग काढ़े लेना, हल्दी वाला दूध, गार्गलिंग, नेती पॉट। देखिए, ये गलत नहीं है, बट ये जड़ कारण को नहीं मिटाते। ये टेम्पररी रिलीफ तो शायद दे देंगे, लेकिन जड़ कारण को नहीं दूर कर पाएंगे। तो दवाई न ले तो क्या करें? उसी के लिए तो हमने ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम आपको वो 5 स्टेप्स देंगे जो आपको करने हैं, और फर्क आप अपने आप सिर्फ 21 दिन में देखेंगे।
बट अपने सोल्यूशन पे भरने से पहले एक आखिरी गलती समझते हैं। हमारी तीसरी गलती, मान लेना कि साइनस तो जिंदगी भर रहेगा। हम मान लेते हैं कि दवाइयों के सहारे बहती नाक के साथ लाइफ जीना नॉर्मल है। हर सीजन चेंज पर डॉक्टर के पास दौड़ लगाना नॉर्मल है। कुछ स्मेल न कर पाना, टेस्ट न कर पाना नॉर्मल है। रात को बार बार उठना नॉर्मल है। सांस न ले पाना नॉर्मल है। लेकिन आपको पता है क्या, ये नॉर्मल नहीं है। इनमें से एक भी चीज नॉर्मल नहीं है, क्योंकि माँ प्रकृति ने किसी को भी इस प्रॉब्लम के साथ जीने के लिए नहीं बनाया। अगर आज आपको साइनस की प्रॉब्लम है तो मतलब शरीर में बहुत गंदगी, म्यूकस भरा पड़ा है। आज इस म्यूकस ने आपकी नोज और थ्रोट में घर बना रखा है। कल वो आपके कान, आंख और ब्रेन तक पहुंचकर उनको भी इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन जिससे पहले ऐसा हो, इस गंदगी को बाहर निकाले और हमेशा हमेशा के लिए साइनसाइटिस को अपने शरीर से खत्म कर दे। प्लीज ऐसा मत सोचिए कि आपको लाइफ लॉन्ग इस बीमारी के साथ रहना है। साइनस इज कंप्लीटली रिवर्सिबल। अब हम भरेंगे इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में, जिसमें हम आपको ऐसे 5 स्टेप्स बताएंगे जो आपको फॉलो करने हैं। आप सिर्फ 21 दिन इनको फॉलो करके देखिए और आप खुद जान जाएंगे कि प्रकृति के ये आसान नियम कितने पावरफुल है। इनको फॉलो करने के कुछ ही दिन में अंदर पड़ा बलगम, गंदगी सब बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे शरीर अंदर से साफ होगा, आप देखेंगे कि आपको दवाइयों से, स्प्रे से, अपने साथ हमेशा रुमाल लेकर घूमने से छुटकारा मिल जाएगा। आप लोगों से फ्रीली, बिना सोचे, कॉन्फिडेंटली मिल पाएंगे। आपको किसी ठंडी जगह जाने से पहले 10 बार सोचना नहीं पड़ेगा। फैन की स्पीड, एसी के टेम्परेचर से फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप रात को सुकून की नींद सो पाएंगे। आप अपनी नाक से अच्छी तरह सांस ले पाएंगे। आइए पहले स्टेप पे बढ़ते हैं। 16 घंटे उपवास यानी 16 आवर फास्टिंग। जब हम हर 2-2 घंटे में खाते रहते हैं, अपने पेट को कभी आराम नहीं देते, तो हमारा शरीर एक म्यूकस मैन्युफैक्चरिंग मशीन बन जाता है। आपको पता है इस म्यूकस, इस गंदगी को बाहर निकालने के लिए सबसे बड़ा मास्टर क्लीनर क्या है? यह है 16 आवर फास्टिंग। बेसिकली ये फास्टिंग करने का एक ऐसा तरीका है जो आजकल की मॉडर्न लाइफ में बहुत आसान है। 16 घंटे उपवास कैसे करना है? सिंपली अगर आप डिनर शाम को 7 बजे खाते हैं तो अपना नेक्स्ट सॉलिड मील अगले दिन सुबह 11 बजे ही लीजिए। 6 बजे खा लेते हैं तो 10 बजे ले लीजिए। बेसिकली हर रात 16 घंटे अपनी बॉडी को ब्रेक देना है। जितना मुश्किल अभी लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि 16 में से ज़्यादातर समय तो आप सो ही रहे होंगे। 16 घंटे उपवास क्यों करना है? क्योंकि आपकी बॉडी एक बार में एक ही काम अच्छे से कर पाती है, डाइजेशन यानी खाने को पचाने का काम, या क्लीनिंग यानी अंदर भरी म्यूकस को बाहर निकालने का काम। जब आप पूरा दिन खाते रहते हैं तो आपकी बॉडी दिन में 24 घंटे डाइजेशन में ही बिजी रहती है, उसको सफाई का टाइम ही नहीं मिलता। जब आप रोज रात अपने शरीर को 16 घंटे खाने से ब्रेक देते हैं तो आपका शरीर डाइजेशन को छोड़ के क्लीनिंग पे लग पाता है। हर दिन 16 घंटे का उपवास करने से सालों पुराना जमा हुआ बलगम खुद ब खुद अपनी जगह छोड़ने लगता है। आप करके देखिए, आप खुद महसूस करेंगे। आप सोचिए एक रोड है जिस पे दिन रात गाड़ियाँ चल रही हैं। रोड के बीच में यदि कुछ सफाई करनी हो तो पहले क्या करना होगा? गाड़ियों को थोड़ी देर रुकना होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि गाड़ियाँ भी चलती रहे और रोड की सफाई भी हो जाए। डिट्टो सेम आपकी बॉडी के अंदर है। अगर आपकी बॉडी में डीप क्लीनिंग करनी है तो गाड़ियों को यानी खाने को रोज थोड़ी थोड़ी देर तक रोकना होगा। उपवास प्रकृति की बनाई सबसे शक्तिशाली दवा में से एक है। अब आप समझ गए कि 16 घंटे उपवास करना है, लेकिन बाकी 8 घंटे क्या खाना है वो भी बहुत ज़रूरी है। बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेप पे, और वो है सात्विक डाइट प्लान यानी सात्विक भोजन प्रक्रिया। 2 तरह के खाने होते हैं, म्यूकस क्रिएटिंग फूड यानी वो जो अंदर गंदगी बनाता है, और म्यूकस क्लियरिंग फूड यानी वो जो गंदगी साफ करता है। म्यूकस क्रिएटिंग फूड की पहली कैटेगरी है डेड फूड यानी मरा हुआ खाना, यानी वो जो पैकेट, बॉटल, डब्बे, टिन, कार्टन में बंद आता है। ये सब चीज़ें हमारे शरीर में गोंद की तरह चिपक जाती हैं और फिर अंदर बैठी बैठी सड़ती हैं और म्यूकस पैदा करती है।
दूसरी तरफ है लिविंग फूड, यानी वो जिसमें जान होती है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स और ग्रेन्स, जो हमें सीधा सीधा हमारी प्रकृति से मिलता है। ये शरीर के अंदर जमी गंदगी को निकालने में मदद करता है। म्यूकस क्रिएटिंग फूड की दूसरी कैटेगरी है रिफाइंड फूड, यानी सफ़ेद चावल, बिना चोकर का आटा, सफ़ेद चीनी, तेल और तेल से बनी चीज़ें, मैदा। ये भी हमारी आंतों में जाके चिपक जाता है और बहुत म्यूकस पैदा करता है। इसकी जगह आपको खाना है होलसम फूड, यानी ब्राउन राइस, चोकर सहित आटा और खजूर या गुड़। अब जो हम बताने जा रहे हैं हो सकता है आपके लिए एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो। म्यूकस क्रिएटिंग फूड की तीसरी कैटेगरी है एनिमल वेस्ट फूड, यानी नॉन वेज, दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स। ये भी आपके शरीर में बहुत सारा म्यूकस पैदा करते हैं, वही म्यूकस जिसने आपकी नाक में दम कर रखा है। इसकी जगह प्लांट बेस्ड फूड खाएं, वो जो पेड़ पौधों से आता है। चिंता ना करें, हमने आपके लिए इन सभी चीज़ों के सब्स्टिट्यूट्स बनाए हैं, जिसकी डिटेल्स आपको हमारी सात्विक फूड बुक में मिल जाएगी। म्यूकस क्रिएटिंग फूड की आखिरी कैटेगरी है वाटर पुअर फूड, यानी ऐसा खाना जिसमें रस नहीं होता, जैसे कि ढेर सारा अनाज, दाल, राजमा, छोला, मेवे। इसकी जगह वाटर रिच फूड ले, वो जिसमें पानी भरपूर मात्रा में हो, जैसे कि जूसेस, फल और सब्जियां। जो वाटर रिच फूड्स होते हैं वो इस म्यूकस की चिपचिपाहट को कम करते हैं। इनका फाइबर आपकी बॉडी के अंदर एक नेचुरल स्क्रबर का काम करता है, गंदगी को खींचकर अपने साथ बाहर निकालता है। तो इन समरी, कम से कम अगले 3 हफ्तों तक इन फूड्स को कम्प्लीटली अवॉइड करें और आप जादू खुद देखेंगे। ये है मीट, फिश, एग्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, वाइट शुगर, वाइट फ्लावर जिसमें आता है मैदा, रिफाइंड आटा, तेल और तेल से बनी चीज़ें, कुछ भी पैकेट, बॉटल, टिन या कैंड। आप सोचेंगे, अरे तो फिर खाएं क्या? सुबह उठने के बाद किसी भी सब्जी का जूस लेना है। सबसे अच्छा है सफ़ेद पेठे का रस, या फिर नारियल पानी, या फिर कोई भी सब्जी का रस ले सकते हैं। लगभग अपने डिनर के 14 घंटे बाद आप ये जूस ले सकते हैं, और जूस के 2 घंटे बाद ही ब्रेकफास्ट ले। ब्रेकफास्ट में एक प्लेट भर अपने फेवरेट फ्रूट्स लीजिए। एक बार में एक ही फल खाएंगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लंच में आप अपना ग्रेन मील ले सकते हैं, लेकिन इसमें अनाज कम होना चाहिए और सब्जी ज़्यादा। 1 रोटी खा रहे हैं तो 2 कटोरी सब्जी ले, 2 रोटी खा रहे हैं तो 4 कटोरी सब्जी ले। और हाँ, सात्विक सब्जी और सात्विक रोटी ही लीजिएगा। आप डिनर में सूप या सैलेड ले सकते हैं। चाहे तो लंच और डिनर को स्विच भी कर सकते हैं। ये प्लान हमने और बहुत डिटेल में इस वीडियो में समझाया है। एक आहार सारे इलाज। आपको शायद लगे ये तो अभी जो मैं कर रहा हूँ उससे बहुत अलग है। हाँ जी, अलग तो होगा ही। यदि आप वही चीज़ें करते रहेंगे जो पहले करते थे तो साइनस रिवर्स कैसे होगा? लेकिन चिंता ना करें, आपको इसमें बहुत ही जल्द बहुत मज़ा आने लगेगा। आइए अब हम अपने साइनस रिवर्सल प्लान के 3rd और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप पे बढ़ते हैं, और वो है सन बेदिंग, यानी सूर्य स्नान। आपको क्या करना है? सिंपली सूर्य की रोशनी अपनी पूरी बॉडी को दिखानी है। आपको सन बेदिंग सिर्फ सुबह या शाम के टाइम करनी है, दोपहर की कड़कती धूप में नहीं। सनराइज के करीब 2 घंटे बाद कर सकते हैं। कितनी देर करनी है? करीब 30 मिनट। 15 मिनट पूरी फ्रंट बॉडी को रोशनी दिखाएं और 15 मिनट पूरी बैक बॉडी को। क्या पहनना है? कम से कम कपड़े, हो सकता है तो कोई कपड़े नहीं। सूर्य की रोशनी आपके लिए एक हीलिंग मेडिसिन है। जब ये आपके गले, छाती और नाक पे पड़ती है तो धीरे धीरे अंदर जमी सारी बलगम पिघलाने लगती है। हो सकता है आपको सनबेदिंग करते समय छींक भी आए। अगर ऐसा होता है तो समझ जाना कि अंदर जमा म्यूकस बाहर निकल रहा है। याद रखें, हमें सूर्य की रोशनी चाहिए, गर्मी नहीं। हमारा चौथा स्टेप है एनेमा। ये एक बहुत पावरफुल डिटॉक्स टूल है जो आपकी आंतों को साफ करता है। जब तक आप ये नहीं साफ करेंगे तो ये साफ हो ही नहीं सकता। एनेमा पॉट कुछ ऐसा दिखता है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने इंटेस्टाइन्स में 5 से 7 मिनट के लिए पानी होल्ड करते हैं और धीरे धीरे ये पानी अंदर जमी सारी गंदगी, पुराने म्यूकस को अपनी तरफ खींचने लगता है।
फिर जब आप बाथरूम जाते हैं तो पानी के साथ साथ वो सारी गंदगी भी बाहर निकलती हुई देखते हैं। बहुत लोग बताते हैं कि कभी कभी तो वो म्यूकस भी बाहर निकलता हुआ देखते हैं। ये वो म्यूकस है जो बहुत सालों से अंदर जमा पड़ा होता है और आगे जाकर साइनस की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। चिंता ना करें, एनेमा बिल्कुल सेफ और पेन फ्री है, जो आप अपने ही घर में सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर ले सकते हैं। याद रखें, आपको एनेमा सिर्फ पहले 21 दिन तक रोज लेना है और उसके बाद हफ्ते में सिर्फ एक बार या ज़रूरत पड़ने पर। ये एनेमा पॉट हमने आपके लिए अपनी वेबसाइट पे भी अवेलेबल किया है, आप वहाँ से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए अपने आखिरी स्टेप पे आते हैं और वो है वेट पैक यानी ठंडी पट्टी। आपको बेसिकली एक कॉटन की पट्टी लेनी है और पानी में भिगोकर पेट, गले और माथे पे लपेटनी है। इसको करीब आधे घंटे के लिए लगा के रखनी है। आप इसको लगा के अपना कोई भी दूसरा काम भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है? इसको लगाने से आपकी बॉडी में 2 तापमान मेंटेन होते हैं। जहां पट्टी लगाई है वो पार्ट्स ठंडे, बाकी बॉडी गर्म। जब एक समय में 2 टेम्परेचर्स मेंटेन होते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ब्लड के साथ साथ म्यूकस भी सर्कुलेट होने लगता है और बाहर निकलने के लिए तैयार होता है। जब सर दर्द हो तो इसको तुरंत लगाएं, आपको बहुत ही जल्द आराम मिलेगा। ठंडी पट्टी आपको कब लगानी है? इस प्लान को फॉलो करने के शुरू के 3 महीने रोज लगाइए, एक बार सुबह एक बार शाम। 3 महीने बाद रोज लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर लगाएं। ये एक सिंपल सफ़ेद कॉटन का कपड़ा है, आपको कहीं भी मिल जाएगा, चाहे तो सिलवा भी सकते हैं या फिर हमने ये आपके लिए अपनी वेबसाइट पे भी अवेलेबल किया है sattvikmovement.org। अगर बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे 5 स्टेप्स कंप्लीट। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है। जब आप ये 5 स्टेप्स फॉलो करना शुरू करेंगे तो शुरू में हो सकता है आपकी नाक बहने लगे। आप सोचेंगे, अरे मैं तो 5 स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ बट फिर भी मेरी कंडीशन और बुरी हो गई। आपको समझना होगा, आपकी कंडीशन और बुरी नहीं, ठीक हो रही है। इन डिटॉक्स सिम्टम्स के थ्रू आपकी बॉडी अंदर की गंदगी को बाहर निकाल रही है, सफाई कर रही है। जब ऐसा होता है तो इसको दवाई लेकर अंदर नहीं दबाना, बल्कि उस समय फुल फास्टिंग करनी है। 2-3 दिन सिर्फ नारियल पानी, सफ़ेद पेठे के जूस, ग्रीन जूस पे रहें और साथ ही साथ ठंडी पट्टी, एनेमा और सन बेदिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें। आप देखेंगे कि जब आप इन डिटॉक्स सिम्टम्स को नेचुरली ठीक करेंगे, सिर्फ 2-3 दिन में प्रॉब्लम चली जाएगी और आपकी बॉडी पहले से भी ज़्यादा साफ निकल के आएगी। चलिए अब हमारे पास आपके लिए 2 बोनस टिप्स हैं ताकि आप और भी जल्दी रिलीफ ला पाए। पहला बोनस टिप है हॉट फुट बाथ्स। अगर आपको रात को अच्छे से नींद नहीं आती तो यह आपको बहुत रिलीफ देगा। एक बाल्टी में गर्म पानी भर लीजिए और रात को सोने से पहले 15 मिनट के लिए इस पानी में अपने पैर भिगोकर बैठ जाएं। पानी उतना ही गर्म होना चाहिए जितना आप आसानी से सहन कर सके। ऐसा करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और नाक, छाती और गले में जो भी ब्लॉक्ड चैनल्स हैं वो खुलते हैं। इसको करने से आप रात को अच्छे से सांस ले पाएंगे और ज़्यादा अच्छी नींद आएगी। एक बात ध्यान रखें, अगर आपको साइनस के साथ साथ ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या लिवर डिसऑर्डर है तो हॉट फुट बाथ को नहीं लेना। इसकी बजाय आप 2 हॉट वाटर बॉटल्स को टॉवल से कवर करके अपने पैरों के साइड पे 10-20 मिनट के लिए रख लीजिए। इससे आपको वही बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी बोनस टिप पे और वो है ब्रिस्क वॉकिंग। खुली हवा में तेज चलने से ताज़ी हवा आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स के कोने कोने तक पहुंचती है। धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर का तापमान बढ़ने लगेगा और अंदर पैदा हुई इस गर्मी के कारण म्यूकस मेल्ट होके बाहर निकलने लगेगा। बेस्ट है अगर आप सुबह की रोशनी में पतले वाइट कॉटन के कपड़े पहन के ब्रिस्क वॉकिंग करें। ऐसा करने से आपको सन बेदिंग का भी लाभ मिल जाएगा। अगर आप में क्षमता है तो आप जॉगिंग भी कर सकते हैं। अब हम आपको इतनी सारी चीज़ें बता चुके हैं, हो सकता है आपको लग रहा हो मैं इतना कुछ कैसे करूँगा। आप हमारा विश्वास कीजिए, ये मुश्किल नहीं है। अगर आप चाहें तो 2-3 दिन में आप ये पूरा रूटीन अपनी लाइफ में अडैप्ट कर सकते हैं
और जब आप हर दिन अपनी बॉडी में चेंजेस देखेंगे तो वापस मुड़ने का मन ही नहीं करेगा। तो बस आज इसी वक्त कदम उठाइए। अब हो सकता है आपके मन में कुछ सवाल आ रहे हों, मुझे अपना साइनसाइटिस रिवर्स करने में कितना समय लगेगा? वो डिपेंड करता है कि अंदर कितना म्यूकस भरा पड़ा है। लेकिन जब आप इन 5 स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करेंगे, विद इन 21 डेज आप खुद में एक ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट देखेंगे। अगला सवाल, मुझे ये लाइफस्टाइल कितने टाइम फॉलो करना है? देखिए, एक एक करके बताते हैं। 16 घंटे उपवास तो एक ऐसी चीज़ है जो हमें लाइफ लॉन्ग फॉलो करनी चाहिए। एनेमा आपको सिर्फ शुरू के 21 दिन लेना है और फिर ज़रूरत पड़ने पर या हफ्ते में एक बार। वेट पैक शुरू के 3 महीने रोज़ लेना है और उसके बाद सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर। सात्विक फूड प्लान शुरू के 3 महीने तो बिल्कुल रिलीजियसली अच्छे से फॉलो कीजिए। 3 महीने बाद आप हीलिंग स्टेज से मेंटेनेंस स्टेज पे आ जाएंगे। फिर आपको इसको थोड़ा लीनियंट कर सकते हैं, लेकिन वो 4 प्रिंसिपल्स याद है ना, इनको जीवन भर पकड़ के रखिए। और लास्ट था सनबेदिंग। ये भी हमें रोज़ 20-30 मिनट तक करनी चाहिए, क्योंकि माँ प्रकृति ने हमें सूर्य के बिना जीने के लिए बनाया ही नहीं। क्या हमें इस 21 दिन प्लान के दौरान दवाई बंद करनी पड़ेगी? जब आप सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करना शुरू करेंगे, आप खुद देखेंगे कैसे धीरे धीरे आपकी दवाइयाँ अपने आप छूटती रहेंगी, उनकी ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी। जैसे जैसे आपकी हेल्थ बेटर होती है, धीरे धीरे आप अपनी दवाइयाँ कम करते जाएं और फाइनली हमारा गोल होना चाहिए एक मेडिसिन फ्री लाइफ जीना। और ये बहुत जल्दी हो सकता है, क्योंकि उपवास, पानी, धूप और हवा ही बन जाती है हमारी दवा। आप खुद ही आजमा कर देखिए। इस वीडियो के बाद ये दोनों वीडियोस ज़रूर देखें ताकि आपको सभी स्टेप्स की और क्लैरिटी मिल पाए। हमारे आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो इस तकलीफ से गुजर रहे हैं, ताकि सभी लोग को माँ प्रकृति का ये ज्ञान मिल पाए।